साथियों, एक बहुत अहम बात थी जिसकी वजह से मुझे स्टेज पे आना पड़ा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कुछ मीडिया के साथियों ने बताया, कुछ और विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सरकार शायद आज या कल रात को मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ से सरकारी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करे। एक तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य की परवाह चिदम्बरम साहब से ज्यादा इस देश के लोगों को है। वो मुझे उठाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहां हम बलिदान देने के लिए बैठे हैं। दोनों में फर्क होता है। तीसरी बात, अंग्रेजों, ये जो आईपीसी बना था, ये जो कानून बना था, ये 1860 में बना था। अंग्रेजों के टाइम में भी ये कानून था। गांधी जी तो 25-25 दिन का अनशन करते थे। अंग्रेजों की सरकार ने तो उनको नहीं उठाया कभी। ये हमारी सरकार अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है क्या कि बलिदान देने वाले लोगों को आत्महत्या कह के उठाने की कोशिश कर रही है। तो इसके पीछे मुझे कुछ साजिश नजर आ रही है। बताते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था। स्वामी नित्यानंद जी की हत्या कर दी गई इसी बहाने, वो भी आमरण अनशन के ऊपर थे। उनको उठा के अस्पताल में डाल दिया गया। जब तक वो कई दिनों तक अनशन करते रहे, उनकी सेहत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने जबरन उनको अस्पताल में भर्ती किया और कुछ दिन के बाद वो उनकी जान चली गई। तो मुझे लगता है कि मेरी जान से खिलवाड़ करने की ये साजिश है सरकार की। इस वक्त मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा है। होना लाजमी है। आज 8वां दिन है। चलने में बैठने में तकलीफ है। तो सरकार क्यों उठाना चाहती है हमको? इसके पीछे साजिश है। तो अभी तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर यहां आते थे, हमारी रिपोर्टें ले जाते थे। आज से हम उनको रिपोर्ट देना भी बंद कर देंगे। हमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर सरकार जबरदस्ती उठा के अस्पताल के अंदर मुझे डालती है, तो उस अस्पताल से बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में होगी। अन्ना जी कुछ